अत्याचार, अन्याय, शोषण, कष्ट, निर्ममता, हनन, प्रताड़ना, उत्पीड़न, दरिंदगी, हैवानियत मतलब जघन्य से जघन्य अपराध को अंजाम दिया जाता रहा है। बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही हैं, हत्याएं हो रही हैं और हत्याएं भी बड़ी दर्दनाक वाली। जिंदा जला दिया जाता है, फंदे से टांग दिया जाता है और आत्माएं तड़प कर बाहर आ जाती हैं। तो बेबस और लाचार आत्माएं रोती हुई, बिलखती हुई, चीखती हुई, चिल्लाती हुई, कलपती हुई, कराहती हुई परमात्मा के अदालत में अपने ऊपर हुए अत्याचार और न्याय की मांग करती है। तो परमात्मा उनसे पूछते हैं कि आप लोगों के साथ किसने अत्याचार किया? तो आत्माएं कहती हैं कि हम लोगों के साथ इंसानों में छिपे हैवानों के गुस्से ने, उनकी बुरी भावनाओं ने, उनके लालच ने, उनके और पाने की भूख ने, उनके असंतोष ने, उनके बदले की भावना ने, उनके ताकत के दुरुपयोग ने अत्याचार किया। प्रभु हमारी रक्षा करिए। प्रभु इंसानों में छिपे हैवानों से हमारी रक्षा करिए, नहीं तो आत्माएं तड़पती ही रहेंगी, चीखती और चिल्लाती ही रहेंगी। तो परमात्मा कहते हैं, जब मैंने संसार की रचना की थी तभी किसी ने मुझसे कहा था कि आपने संसार की रचना तो कर ली, लेकिन मैं इसे कभी जीवित नहीं होने दूंगा। लेकिन परमात्मा को इस संसार में 84 लाख योनियों को जन्म देना था और परमात्मा को यह विश्वास था कि इन 84 लाख योनियों में कोई तो योनि ऐसा होगा जो इस संसार को जीवित करेगा। और मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा इंसानों की योनि पर था। फिर परमात्मा ने आत्माओं से कहा कि लेकिन आप लोगों ने यहाँ आकर इंसानों में छिपे हुए हैवानों की सच्चाई बताई। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन पता नहीं मुझे अभी भी ऐसा महसूस होता है और ऐसा लगता है कि इंसान भटक गया है, इंसान गुमराह हो गया है। लेकिन मुझे विश्वास है कि इंसान ही विश्वास को जीवित रखेगा, रिश्तों की कद्र करेगा, माँ, बहनों और बेटियों की लाज रखेगा। मैं यह भी जानता हूँ कि इंसान खुद मिट जाएगा, लेकिन किसी दूसरे इंसान की जान नहीं लेगा। परमात्मा ने आत्माओं से कहा कि आप लोग जो इंसानों में छिपे जिस हैवान की बात कर रहे हो, जानना चाहते हो वो कौन है, उस हैवान का नाम क्या है? तो सुनो, उस हैवान का नाम है अशिक्षा। मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जिस दिन इंसानों ने अशिक्षा रूपी हैवान को मिटाकर शिक्षा प्राप्त करने की ठान लेगा। उस दिन यह संसार मेरा नहीं बल्कि यह संसार उसका हो जाएगा, क्योंकि उस दिन वो ही इस संसार की रचना करेगा और जीवित संसार की रचना करेगा। उस दिन लोग जलेंगे नहीं, लाशें झूलेंगी नहीं, बल्कि संतोष और त्याग वाली संसार की रचना होगी। और मुझे विश्वास है कि एक दिन वो दिन भी आएगा। और कहते भी हैं कि विश्वास पर तो दुनिया कायम है।